प्रिय छात्र नमस्कार। कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो किताब है गणित की, उसमें प्रश्नावली 3.1 ठीक है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, तो इस नाम से भी आप क्या हैं, परिचित हैं कि इसमें दो चरों का हम अध्ययन करेंगे। और रैखिक समीकरण मतलब एक घात वाला होगा, युग्म मतलब क्या होगा, जोड़ा होगा। तो प्रश्नावली 3.1 में कुल 3 प्रश्न हैं, जिसमें हमने पहले प्रश्न को बना चुके हैं। और यह जो है हमारा पार्ट नंबर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, और क्रमवार अगर एक एक पार्टों को हमारा देखेंगे तो सबसे पहले नियम, उसके बाद इसमें कौन कौन से सूत्र लाएंगे उसको मैंने बताया, एक पार्ट इसका बनाया हूँ। उसके बाद इस प्रश्न को पढ़ने से पहले 3 उदाहरण मैंने बताया है। ठीक है, और मैं यही कह रहा था कि देखिए जिस प्रकार से उदाहरण होगा वैसे ही प्रश्नावली के भी प्रश्न मिलेंगे। तो पहला जब प्रश्न हम हल किए तो वह भी उसी से संबंधित था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न जब हल कर रहे हैं तो वह भी उसी प्रकार का प्रश्न मिला है। देखिए, तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, और देखिए इसको क्या करना है, तो बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है। और जब बीजगणितीय रूपों में व्यक्त हो जाएगा तो उसे हम ज्यामितीय रूपों में क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रिकेट टीम के एक कोच ने, समझ रहे हैं, क्रिकेट का तो टीम देखे ही होंगे जिसमें बैट और बल्ला से खेला जाता है, उसका कोच है। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि 3,900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी है। ठीक है, क्रिकेट टीम का एक कोच है, जैसे मान लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम का कोई कोच है, या किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों के में भी लोग क्रिकेट खेलते हैं तो अपने क्रिकेट में सुधार लाने के लिए एक कोच रख लेते हैं। ठीक है ना, कोच मतलब उसको कहते हैं जो प्रशिक्षण देने का काम करता है। ठीक है, खिलाड़ियों को कि आप कैसे खेलेंगे, किस प्रकार रणनीति बनाएंगे तो आप मैच में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो वह 3900 रुपया लेकर के जाता है और 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदता है। ठीक है ना, तो एक तो शर्त यह हो गया। अब देखिए क्या होता है, बाद में देखिए एक यहाँ से समीकरण बन जाएगा। ठीक, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, बाद में कुछ दिनों के बाद, ठीक है, मान लीजिए कि बैट बॉल भाई खेलते खेलते हो सकता है कि बैट भी टूट सकता है, बाल भी फट सकता है। तो उसने बाद में क्या सोचा कि चलिए एक बैट और ये 3 गेंद पुनः खरीदते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए कितना रुपया, 1300 रुपया। 1300 रुपया में एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा, और शुरू में 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए जितना उदाहरण पढ़े थे आप यही काम किए थे लगभग। ठीक है, तो मैं हल कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर हल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और एक बात हम करेंगे कि इसमें देखिए बल्ला है और गेंद है। ठीक है, तो हम बल्ले की कीमत कुछ मानेंगे कि आखिर बल्ला कितने रुपए में मिलता था। ठीक है, और गेंद के लिए उससे कितना रुपया देता था, क्योंकि हमें यह दोनों पता नहीं है। जैसे 3900 रुपया में वह 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है, लेकिन यह पता नहीं ना है कि एक बल्ले के लिए उसने कितना पैसा दिया और एक गेंद के लिए उसने कितना पैसा दिया। तो हमें जो चीज़ नहीं पता होता है उसे मान लेते हैं। तो हम मानेंगे कि बल्ले की कीमत बराबर x और गेंद की कीमत बराबर y। तो एक x मानेंगे तो एगो चर वह हो जाएगा, और एक y मानेंगे तो कहेंगे सर आप दूसरा मानिए। देखिए कुछ भी मानिए, लेकिन आपको चर मानना है और इसमें 2 चर मानना है। तो सबसे पहले हम मान रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, क्योंकि हमें यह पता नहीं है कि उसने बल्ला कितने में खरीदा है, जिसको हम बैट कहते हैं, और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं था। अब क्या करेंगे, 2 शर्तें बनाएंगे। तो देखिए एक शर्त यहाँ से बनेगा और एक शर्त इधर से बनेगा। जब एक बल्ला और 3 गेंद खरीद रहा है
तो वहाँ से एक शर्त बनेगा और 3 बल्ला और 6 गेंद के लिए एक शर्त बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या करेंगे? प्रथम शर्त। ध्यान से देखिएगा, प्रथम शर्त। अब देखिए मैं बता रहा हूँ। अब एक बात हमें बताइए कि क्रिकेट के टीम के एक कोच ने जब 3900 रुपया लेके गया है तो कितना बल्ला खरीदा है? 3 बल्ला खरीदा है। ठीक है, तथा गेंद को खरीदा है 6 खरीदा है। तो एक हमें बात बताइए, आप जैसे बल्ले के लिए कितना माने हैं? एक्स माने हैं, माने एक बल्ले की कीमत आप एक्स माने हैं, तो बताइए 3 बल्ले की कीमत कितना देंगे? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स, यह क्या लिख दिए? बल्ला लिख दिए, क्योंकि बल्ला को एक्स माने हैं। और कितना खरीदे हैं? 3, तो इसके आगे 3 लिख दीजिए। यह एक की कीमत है, और जब 3 लिख के बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो 3 का हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि 6 गेंद खरीदा है ना, तो गेंद के लिए आपने क्या खरीद लिखा है? वाई, और इसके आगे कितना लिख दीजिए? 6 लिख दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 6 खरीदा है। और बताइए कुल मिला करके वह कितना पैसा दिया है? तो 3900 रुपया दिया है। कितना दिया है? 3900। तो इसमें धन लिख दीजिए आप। ठीक है ना, क्योंकि 3 बल्ले का और 6 गेंद का दोनों का कीमत मिला करके 3900 रुपया दिया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। लेकिन एक बात बताएं, इसको छोटा और कर दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए। कैसे कर देंगे? तो इस प्रकार से यह हो सकता है। देखिए इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए और कहेंगे सर इसी पर छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन कर लीजिए। छोटा हो जाएगा x प्लस 2y और बराबर क्या हो जाएगा? 3900। ठीक है, और यह बताइए कि यह 3 यहाँ पर गुणा में है ना, तो जब पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3900 और बटा में यह गुणा है तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिए x प्लस 2y बराबर, इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 1300 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप ये जो लिखे हैं यह गलत नहीं है आपका, यह भी सही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गलत है। अब क्या करेंगे? इसको क्या करना है आपको? ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो जब ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है तो यह तो बीजगणितीय रूपों में हो गया। तो अब करेंगे क्या कि इसमें से किसी एक चर को आप अकेले करिए, किसी भी एक चर को अकेले करिए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ x बराबर, इसको कर दीजिए 2y को, तो 1300 ऋण 2y। अब जानते हैं क्या करेंगे? यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान स्वतः ही क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो अब हम क्या बना दें यहाँ पर? देखिए जब भी बीजगणितीय रूप में कहा जाए और उसे ग्राफी रूप में, तो आपको बनाना पड़ेगा सारणी। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ कि बना दे रहा हूँ सारणी। देखिए ऐसे सारणी बना दे रहे हैं। ठीक है, कम से कम कुछ मान हम निकालेंगे। ठीक है, जो हमको आसानी से ग्राफ पेपर पर यह हल कर जाए। ठीक है, देखिए तो एक में क्या लिख दें? x लिख दीजिए, और एक में क्या लिख दीजिए? y लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 मान हम लिखे हैं। ठीक है, अब चाहते तो 3 भी मान लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान से पहले देखिएगा। देखिए इसमें जो है, इस समीकरण को हमने यहाँ पर क्या कर लिया? उतार लिया। यदि देखिए क्रमवार आप वीडियो देखते होंगे तो हर प्रश्नों को मैं इसी प्रकार से सॉल्व किया हूँ। ठीक है, पहले बीजगणितीय रूपों में व्यक्त किया हूँ। ठीक है, पढ़ के सवाल को, उसके बाद समीकरण को जो मिला है उसमें से किसी चर को मैंने क्या कर लिया है? अकेले कर लिया है। ठीक है, क्यों? कि देखिए इसमें एक किसी का मान रखेंगे ना तो दूसरे का स्वयं निकल जाएगा। तो यह बताइए इस y के जगह पर मैं क्या रखूं? तो आप कहेंगे सर 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए। देखिए आपका कथन सही है, मैं कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन यहाँ बल्ले और गेंद की कीमत है। तो क्या अपने दिमाग से सोचिए कि क्या बल्ला 1 रुपया में मिल सकता है, गेंद 1 रुपया में मिल सकता है? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर, थोड़ा यहाँ बड़ा अंक करके, देखिए उतने पर भी आएगा, लेकिन ग्राफ पेपर पर थोड़ा छोटा छोटा आपको मानना पड़ेगा। तो देखिए 1300 माइनस 2 गुणे, हम y के जगह पर
रख दे रहे हैं 200। क्या रख दे रहे हैं 200, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 2 भी रखेंगे लेकिन परेशानी थोड़ा सा होगा और इसको मानना आसान है। तो क्या हो जाएगा 1300 ऋण 2 दूना के 400 हो जाएगा। तो यह बताइए कि x बराबर कितना हो जाएगा 900। एक इसका मतलब कि आपने गेंद कितना में खरीदा 200 में, कितना खरीदा 200 में एक, तो एक बल्ले की कीमत कितना आ गया 900। सही चल रहा है ना। तो देखिए इसमें हम क्या भर दें कि यहाँ पर भर दे रहे हैं 200 क्योंकि y बराबर 200 लिए हैं। तो बताइए x बराबर कितना आ गया है 900 आ गया है। ठीक है, कोई कहेगा सर मैं 0 रख दूंगा, रख दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचिए कि गलत होगा, एकदम सही होगा, एक्यूरेट, लेकिन आपके ग्राफ पेपर पर स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिए। और यहाँ बल्ले और गेंद की कीमत है इसलिए थोड़ा अंक मैं बड़ा मान रहा हूँ। ठीक है, x बराबर, अब यहाँ पर देखिए 1300 माइनस, यही समीकरण है, मैंने 2 बार उतारा है। ठीक है ना, क्योंकि हम ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं और 2-3 मानों को निकाल लेंगे तो हो जाएगा, तो मैं 2 ही पर कर दे रहा हूँ, बहुत बड़ा कोई बात नहीं है। देखिए 200, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 200 गुणे, इस बार मैंने y के जगह पर 500 मान लिया, चलिए ठीक है 500 मान लिया। तो x बराबर 1300 ऋण, इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है और 2 का 500 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। ठीक है, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 300, कितना होगा 300। समझ में आ रहा है, y के जगह पर 500 मैंने मान लिया, तो बड़ा बड़ा मान रहेगा ना, तो देखिए किस तरह से आसानी से हम लोग दर्शा लेंगे। तो बताइए इस y के जगह पर मैं क्या रख दूँ 500, तो बताइए x का मान कितना आ गया, कितना आ गया 300। इसका कहने का मतलब है ना कि एक गेंद की कीमत 500 है तो एक बल्ले की कीमत 300 है, और जब एक गेंद की कीमत 200 होती है तो एक बल्ले की कीमत 900 होती है। तो यह पहला समीकरण था। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यह बिंदु निकल गया है, अब इसी को हम ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे दर्शाएंगे, लेकिन अभी यह प्रथम शर्त है ना। देखिए इसी तरह से यहाँ से भी बनाएंगे, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का, एकदम जैसे जिस प्रकार का बल्ला शुरू में खरीद करके लाया है, जिस प्रकार का गेंद खरीद करके लाया है, वैसा ही इस समय पर। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त, बताइए एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। देखिए इस पूरे प्रश्नावली में 2 शर्तें बनेगी, एक्यूरेट अच्छे से पढ़िए। अब यह देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि बाद में उसने एक बल्ला ना, तो बल्ले के लिए आपने क्या माना है x, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे, किस तरह से x। ठीक, तो कहेंगे सर जब 3 बल्ला खरीदे थे तो 3 लिखे थे, तो एक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक हर किसी संख्या के साथ रहता है। अब देखिए उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदा है, तो बताइए गेंद के लिए आपने क्या लिखा है y माना है ना, और क खरीदा है 3 खरीदा है, तो एक बल्ला माने बैट और 3 गो गेंद जब खरीदा तो कुल मिलाकर के कितना पैसा दे दिया 1300 दे दिया। ठीक है, और इसमें धन लिख दीजिए। तो यह जो है हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह देखिए बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। तो आप कहेंगे सर ये 2 नंबर हो गया, इसमें आप कॉमन उमन नहीं लिए, तो इसमें कॉमन नहीं है क्योंकि अपने देखिए एकदम निम्नतम रूप में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यह बीजगणितीय रूप में हो गया, लेकिन इसको हमें अब एक ग्राफी रूप में ज्यामिति पर दर्शाना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी चर को क्या करेंगे अकेले करेंगे। तो देखिए x को मैं अकेले कर रहा हूँ, x बराबर 1300 ऋण 3y। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि अब एक देखिए हम अब सारणी बना रहे हैं, सारणी बना के बिंदु निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करिए कि आप ऐसे क्या कर दीजिए, यहाँ पर सारणी क्या करिए बना दीजिए। अब जो है हम x का मान जब निकालेंगे, y का मान जब हम रखेंगे तो x का मान स्वतः ही क्या हो जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, इसमें x लिख दे रहे हैं और इसमें y। अब इसको क्या करेंगे कि हम जो है अपने बुक पर जो रफ कार्य है उस पर इसको 2 बार उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण को मैंने यहाँ पर उतार दिया। ठीक है ना, अब आप कहेंगे कि y के जगह पर सर कभी आपने 0 नहीं लिखा। कल्पना करिए कि कोई भी दुकानदार आपको गेंद या बल्ला या कोई भी सामान खरीदने जाएगा तो बिना पैसे का देगा जी, बिना पैसे का वो नहीं दे सकता है। कहेंगे ऋण में नहीं रखे, तो ऋण में भी रखेंगे तो बताइए पैसा गेंद कभी कर्ज में नहीं दे सकता है आपको।
तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो गलत नहीं होगा, ये मत सोचिए गलत हो जाएगा, नहीं, ग्राफ पेपर तो आपका बनेगा। अब देखिए x बराबर इस बार 1300 ऋण 3 गुणे, अब बताइए यह क्या है, तो एक गेंद है, y गेंद है और x क्या है, बल्ला है। तो इस बार गेंद के जगह पर पुनः मैं 200 रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 200। तो देखिए x माने एक गेंद 200 में, तो 3 गेंद कितना में, 600 में मिलेगा। तो देखिए 1300 ऋण द्वितीय के यहाँ पर हो जाएगा 600। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 700। क्लियर, समझ में आ गया। गेंद के लिए मैंने कितना रखा, 200, तो बल्ले की कीमत कितना आ गया, 700, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम भर देंगे 200, तो बताइए यहाँ पर कितना आएगा, 700। अब क्या करेंगे, इसमें पुनः रखिए, तो इस बार हम जो है x बराबर 1300 ऋण, इस बार मैं यहाँ पर 400 रख दे रहा हूँ, 400 रख दीजिए, 300 रख दीजिए, जो मन का 100 रख दीजिए, आपकी इच्छा है, इससे नहीं कि बरियाई करना है। तो 3 गुणे मैंने क्या रख दिया, 400, ठीक है। तो बताइए x बराबर 1300 माइनस, थोड़ा बल्ला गेंद है, थोड़ा महंगा मिलता है इसीलिए मैंने रख दिया, 3 चौके क्या हो जाएगा, 1200। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, 100। जब गेंद की कीमत 400 दिया एक का, तो बल्ले का कितना दिया, 100। तो इसमें लिख दीजिए 400 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। आप जीरो नहीं रखे, ऋण में नहीं रखे, तो देखिए कोई भी सामान शून्य बिना पैसे का और कर्ज आपको दुकानदार देगा और पैसा भी नहीं देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, इसी को हम ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यह चाहते हैं कि इसका ग्राफ पेपर पर ग्राफ कैसा बनेगा, तो 1 मिनट का मैं समय लूँगा, आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसके पास क्या है, a1 है, इसके पास क्या है, a2 है। तो देखिए 1/1 बराबर, यह देखिए b1 है, y के पास पहले समीकरण में क्या है, b1 है, और दूसरे समीकरण में क्या है, b2 है। तो 2 बटा में क्या हो गया, 3 बराबर, यह 1300 बटा में क्या हो गया, 1300 हो गया। यह बताइए कि यह तो a1 है बटा में a2 है, यह b1 है बटा में b2 है, यह बताइए कि यह शुरू का दोनों आपस में बराबर है, यह बराबर नहीं ना है। तो इसका जब ग्राफ पेपर पर ऐसे चतुर्थांश बना करके और इस समीकरण के लिए एक रेखा खींचेंगे और इस समीकरण के लिए भी रेखा खींचेंगे, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस पर क्या करेगी, काटेगी। एकदम क्लियर है। अगर बढ़िया से इसको जानना चाहते हैं तो आप वीडियो नंबर 1 देखें, वीडियो नंबर 2 देखें, उसको जरूर देखिए। देखिए क्या कर रहा है, अब इसको हम ग्राफ पेपर पर आपको दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए अब जो है ये जो समीकरण नंबर x + 2y बराबर 1300 है, इसका जो यह सारणी बनाया, तो इसका बिंदु क्या होगा बताइए, 900, 200। पहले किसको लिखेंगे, पहले x को लिखेंगे, तब किसको लिखेंगे, y को। पहले y को मत लिखिएगा क्योंकि पहले भुज होता है उसके बाद कोटि होते हैं। यहाँ से बना दीजिए 300, 500। कभी भी आपसे कोई कहे इसको पहले इसको बाद में कभी मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे समीकरण का भी बना देते हैं, कितना होगा, 700, 200। देखिए ये आपके मान रखने पर है, ये ना सोचिएगा कि सर ने जो रखा है वही मैं रखूँगा, ऐसा बात मत सोचिएगा। आप कोई भी मान रखेंगे तो आपका आएगा, ठीक है। अब बस रखने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ पेपर पर कितनी भी बड़ी से बड़ी गणनाओं को आसानी से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दें, तो 100, पहले x को लिख दिया, उसके बाद 400, इन्हीं बिंदुओं को हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ग्राफ पेपर पर मैंने 2 रेखाएं खींच रखा है, एक यह क्या है, क्षैतिज है, ठीक है। तो ये क्या कर दे, इसको लिख दीजिए x डैश, ठीक है, और यहाँ पर लिख दीजिए x। अब क्या करेंगे कि ये ऊपर लिख दीजिए y, तो नीचे लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे बताइए, y डैश। एक बात गौर करिएगा, हम करेंगे क्या कि इस बड़ा खाना बराबर, देखिए ये बड़ा खाना है, ठीक है ना, और ये बड़ा खाना है, और इस खाने के अंदर जब गौर से आप गिनेंगे तो छोटे छोटे इस साइड से इतना दूर तक 10 होंगे, इधर से भी 10 होंगे, इधर से भी 10 होंगे, और चारों तरफ से 10 होंगे। 10-10 छोटे वर्ग हैं, छोटे छोटे खाने हैं। इसका मतलब कि इस एक बड़े वर्ग में छोटे छोटे 100 खाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये तो मूल बिंदु हो गया,
तो एक बड़ा खाना बराबर 200 मानेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 200 लिख देंगे। तो बताइए जब यहाँ 200 होगा तो यहाँ कितना होगा, 400 होगा ना 400। अब बताइए तब यहाँ कितना, एक बड़ा खाना बराबर 200 मान रहे हैं तो यहाँ पर होगा 600 और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 800। ठीक है, थोड़ा घबराइएगा मत। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1400। ठीक, 1400 हो जाएगा। ठीक है, 1400 हो जाएगा, 14000 लिख दिया। ठीक है, तो बताइए इधर धन चिन्ह लगा के लिखे हैं ना, उसी तरह से इस पर लिखिए। देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा खाना है तो ये धन वाला है, वाई वाला है, एक्स वाला है और ऊपर भी वाई होता है धन में। तो यहाँ पर लिखिए 200, फिर यहाँ लिखिए 400, यहाँ लिखिए 600, यहाँ पर लिखिए 800 और यहाँ पर लिखिए 1000 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1200। रहने दीजिए, इतना दूर तक सही है। ठीक है, अब देखिए, अब उसी तरह से नीचे भी लिख दीजिए ऋण 200, एक बड़ा खाना। देखिए हर और बराबर समान दूरी पर ऋण 400 और ऋण क्या हो जाएगा, 600 और यहाँ पर ऋण क्या हो जाएगा, 800। हम कह रहे हैं ना, आपके मानने का तरीका सही होना चाहिए। ऋण क्या लिख दें, 1000 और यहाँ पर क्या लिख दें, ऋण 1200। इतना काफ़ी है। और इधर देखिए, अब 1200 8 नहीं पाएगा तो कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स वाला इधर ऋण होता है तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 200। एक बड़ा खाना बराबर ना एक बड़ा वर्ग बराबर मैं 200 माना हूँ। ठीक है ना, समान दूरी होना चाहिए। अब इसी के बीच में अगर कहीं 100 दर्शाना होगा तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 200 है तो इसके आधा बीच में यहाँ पर हो जाएगा 100। और यहाँ पर क्या मानेंगे, 400 और यहाँ पर क्या हो गया, 600, ऋण 600, क्योंकि एक्स इधर ऋण होता है और नीचे वाई ऋण होता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 800 और यहाँ पर माइनस 1000, 200, 400, 600, 800, 1000 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1200 ऋण में। ठीक है, तो चलिए मैं इसको दर्शा रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम ग्राफ पेपर पर 900 और 200 को दर्शाएंगे। तो देखिए 900 जो है इस 800 और 1000 के बीच में आएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 900 है। ठीक है ना, क्योंकि बीच में एक बड़ा खाना बराबर 200 है और उसके बाद ऊपर क्या दर्शाना है, 200। तो 200 वाई पर, तो देखिए वाई वाला ये वाला तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा। कितना आएगा, देखिएगा इसका जब ग्राफ पेपर पर फिगर बनाएंगे ना तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो कितना लिख दें बताइए, देखिए लिख दे रहे हैं 900, 200। ठीक है, और ऐसे यह कर दीजिए। ये इस बिंदु के लिए है। अब देखिएगा पहला समीकरण दर्शा रहे हैं, उसके बाद 300 किस पर, एक्स पर, और 500 किस पर लिखेंगे, वाई पर लिखेंगे। तो 300, देखिए 300 कहाँ होगा, तो 200 और 400 के बीच में 300 होगा और 500 कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर जाइए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा 400 और 600 के बीच में 500 होगा। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा खाना बराबर हमने 200 माना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताइए क्या लिख दें हम, पहले एक्स वाला लिखिए, कितना होगा, 300 और 500। यहाँ पर लिख दीजिए 300 और कामा क्या हो जाएगा, 500। अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब क्या करेंगे कि इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए एक रेखा मैंने खींच दिया। बताइए यह किसके लिए था, यह x + 2y के लिए था। तो इस पर हम लिख दे रहे हैं उस समीकरण को, ताकि पता चले x + 2y बराबर कितना, 1300। पहले समीकरण के लिए था। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इस बिंदु के लिए हम लोग खींचेंगे 700 और 200 दर्शाएंगे। ठीक है, 700 किस पर दर्शाएंगे, x पर। तो बताइए 700 कहाँ होगा, एक बड़ा खाना बराबर अगर 100 माने हैं तो यह 600 और 800 के बीच में 700 होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब उसके बाद y पर कितना है, 200। इसका मतलब कि देखिए इसका ग्राफ जो है यहाँ पर ये बिंदु होगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, 700 और यहाँ से 200। तो कैसे लिख दें बताइए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 700, 200।
मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटना चाहिए, यदि नहीं काटेगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ये कितना है 400, किस पर है, y पर है, तो इस पर दर्शाएंगे कितना 400 यहाँ पर, और x पर कितना है तो 100 है। तो बताइए 400 यहाँ पर है, ठीक है, और 100 तो यहाँ पर इसके बीच में होगा, तो कहाँ पर होगा बताइए, यहाँ पर होगा 400 और यहाँ पर ना, यहीं पर ना होगा। अब देखिए क्या करेंगे कि अब हम जो है इसको दर्शा रहे हैं, कितना है x पर कितना 100, तो इसके बीच में होगा ना, 0 और 200 के बीच में 100 होगा, और y पर कितना है 400। अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों यहाँ पर लिख दें हम, कितना लिखना है 100 पहले लिख दीजिए, और कामा 400, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं को क्या, दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए मिलाइए। देखिए, देख लीजिए, यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे को क्या कर दिया है, यहाँ पर काट दिया है ना, तो इसके जो है इस यहाँ पर इस समीकरण को लिख दीजिए। किसको लिख दीजिए, तो उस समीकरण का क्या है, तो उस समीकरण को है कहते हैं कि x + 3y = 1300। यहाँ पर लिख दीजिए x + 3y = 1300। देखिए थोड़ा ग्राफ पेपर पर है, इसलिए वीडियो थोड़ा क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न को मैं बनाऊंगा।